नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हालचाल न्यूज में। आज के समय में जब सरकार लगातार विभिन्न नीतियों और नियमों में बदलाव कर रही है, ऐसे माहौल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो सभी बातें जानना बेहद जरूरी हो जाता है जो उनके अधिकारों से जुड़ी हुई हों। जानकारी की कमी के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जागरूक रहना अनिवार्य हो जाता है। इसी संदर्भ में हाल ही में सरकार और अदालत की ओर से 2 बड़े बदलाव किए गए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर होने वाले नए बदलाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अब विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पहला बड़ा बदलाव पुरानी गाड़ियों से संबंधित है, जिस पर हाल ही में अदालत ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। वहीं दूसरा बड़ा फैसला उन लोगों के लिए है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत कराना चाहते हैं या अधिक उम्र में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं। दोनों मुद्दों को आज हम बहुत स्पष्ट तरीके से समझेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको हर बात आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी गाड़ियों से जुड़े नियमों की, जिन पर अदालत ने अपना स्पष्ट और मजबूत फैसला सुनाया है। यदि थोड़ा इतिहास समझें तो ये निर्णय उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो अपनी पुरानी गाड़ी से विशेष लगाव रखते हैं, चाहे वो दुपहिया वाहन हो, 4 पहिया हो या कोई कमर्शियल वाहन। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी होने पर नियमों के अनुसार उसे सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं रहती। परिणाम स्वरूप मालिकों को अपनी मनपसंद गाड़ी को कबाड़ में देना पड़ता है या फिर उसे स्क्रैप कराना पड़ता है। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को विशेष राहत मिलने जा रही है। कई वर्षों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। देश के कई अन्य राज्यों में भी यही नियम लागू है, जहां 15 साल पूरे होने पर वाहन को स्क्रैप कराना अनिवार्य कर दिया जाता है। कुछ जगहों पर तो पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने में छूट भी दी जाती है। लेकिन अब जो फैसला आया है वो पूरे देश पर लागू माना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होते हैं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन लोगों की पुरानी गाड़ियां केवल उनकी उम्र अधिक होने के कारण जब्त की गई थीं, अब उन सभी गाड़ियों को उनके मालिकों को वापस लौटाया जाएगा। वाहन मालिकों को बुलाकर उनकी गाड़ी उन्हें वापस सौंपी जाएगी। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहन मालिकों को इसमें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसी कारण वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये निर्णय वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आपकी गाड़ी केवल उम्र अधिक होने के कारण जब्त कर ली गई थी, तो अब वो आपको वापस मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए स्पष्ट कहा है कि फिलहाल किसी भी पुरानी गाड़ी को जबरन स्क्रैप कराने या जब्त करने का आदेश लागू नहीं होगा, जब तक कि नया निर्देश जारी न किया जाए। अब इसके बाद कुछ नियम आरटीओ की तरफ से भी जारी किए गए हैं, ताकि लोग ये ना समझ लें कि 20 साल पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलना पूरी तरह सुरक्षित है। आगे बढ़ने से पहले मैं नियमों को भी बहुत साफ तरीके से समझा देता हूं, ताकि कोई भ्रम न रहे। नियम के अनुसार आपकी गाड़ी चाहे 10 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो या फिर 30 साल पुरानी ही क्यों ना हो, यदि वाहन पूरी तरह से फिट है और उसके सभी कागजात आपके पास मौजूद हैं, तो न ट्रैफिक पुलिस, ना ही आरटीओ अधिकारी और ना ही कोई बड़ा सरकारी अधिकारी आपकी गाड़ी जब्त कर सकता है। यहां तक कि परिवहन मंत्री को भी आपके वाहन को जब्त करने का अधिकार नहीं है, यदि आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर अपडेटेड हैं तो। ये प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट और लागू है, इसलिए इसे अच्छी तरह समझ लें। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी पुरानी गाड़ी उनकी जीवन भर की जमा पूंजी होती है। कई बार बुजुर्ग किसी गाड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उसी वाहन के सहारे उन्होंने कई वर्षों तक सफर किया होता है। लेकिन जब वही गाड़ी केवल वर्षों पुरानी होने के कारण जब्त कर ली जाती है, तो उन्हें मानसिक रूप से बहुत आघात पहुंचता है। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि कोई बुजुर्ग अपनी पुरानी गाड़ी रखना चाहता है तो वो उसे रख सकता है, केवल फिटनेस और कागजात दुरुस्त होने चाहिए। अब आते हैं दूसरे बड़े नियम पर, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में आने वाली परेशानी पर। कई वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि अधिक उम्र होने की वजह से अधिकारी उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करते। कई बार आरटीओ के अधिकारी ये कह देते हैं कि इतनी अधिक उम्र में ड्राइविंग की क्या आवश्यकता है, या अधिक आयु के कारण लाइसेंस नवीनीकरण संभव नहीं होगा। यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो इसे ध्यान से सुनें। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग भी बिना किसी अधिकतम आयु सीमा के अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए केवल न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है, लेकिन अधिकतम उम्र की कोई सीमा तय नहीं है। यानी यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपकी आंखें ठीक से देख सकती हैं और आप वाहन चलाने में सक्षम हैं, तो आपका लाइसेंस रिन्यू करना आपका संपूर्ण कानूनी अधिकार है। यदि ऑनलाइन स्लॉट उपलब्ध ना हो तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरटीओ कार्यालयों में विशेष कोटा उपलब्ध होता है, जिसका लाभ आसानी से लिया जा सकता है। हाँ,
60 वर्ष की आयु के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष के लिए होती है, जिसके बाद इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। अब नए ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो समाज में एक गलत धारणा फैली हुई है कि अधिक उम्र में नया लाइसेंस नहीं बन सकता, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है। आपकी उम्र 70 वर्ष हो, 80 वर्ष हो, 85 वर्ष हो या 90 वर्ष ही क्यों ना हो, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपको साफ दिखाई देता है तो आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और पुराना लाइसेंस रिन्यू भी करवा सकते हैं। जहां तक वैधता की बात है, 60 वर्ष के बाद ये लाइसेंस 5 वर्षों के लिए वैध होता है और हर 5 वर्ष बाद इसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होता है। अंत में यदि इस विषय या किसी भी सरकारी योजना को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या उलझन हो तो बस कमेंट में उस योजना का नाम और अपनी समस्या लिख दें। मेरी टीम आपसे संपर्क करके आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और उपयोगी अपडेट के साथ। धन्यवाद।